यहाँ पर आप देखें कि आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। एक अकाउंट के बारे में अभी सिर्फ आपको समझाया जा रहा है, वो कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है। ठीक है, कैश अकाउंट है ना, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शन हुई। कभी कैश जो है वो जून 1 को यानी कैपिटल की वजह से इंक्रीज़ हुआ, तो कभी सेल्स की आपने तो आपके पास कैश डेबिट साइड पर आया। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। और किस वजह से कैश आपके पास से गया था, यहाँ पर ये रीज़न लिखे हुए, लाइक परचेजेस की वजह से आपके पास से कैश गया था, सैलरीज एक्सपेंस की वजह से गया था, रेंट एक्सपेंस की वजह से गया था। ठीक है, इन तीनों वजह से कैश आपके पास से गया था, जिसको आपने क्रेडिट साइड पे किया था, कैश को क्रेडिट पे किया था इस रीजंस की वजह, इन तीनों चीज़ों की वजह से। ये जनरल एंट्रीज़ हैं। ठीक है, अगर कैश क्रेडिट साइड पे आपको दिख रहा है, यहाँ से कैश क्रेडिट साइड पे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ें कहाँ होंगी, डेबिट साइड पे होंगी। और यहाँ पे कैश आपको कहाँ से दिख रहा है, कैश जो अकाउंट है आपका कहाँ दिख रहा है, आपको डेबिट साइड पे दिख रहा है। डेबिट साइड पे सारी अमाउंट जा रही है कैश के टाइटल ऑफ अकाउंट्स में, इसका मतलब ये दोनों कहाँ होंगी, इसके अपोज यानी क्रेडिट साइड पे होंगी। ठीक है, अभी आप करोगे तो आपको मज़ीद फर्दर समझ में आएगा। ठीक है, अब आप देखते हो तो आप कैश की यूजुअली क्या होती है, डेबिट साइड हैवी होती है। तो यहाँ पे आपने ऐड किया तो आपके पास 45,000 आ गए, जिसको आपने डबल लाइन से इस तरह से बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पे श्योरली जो है आपकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जब आप 45,000 में से 10,000, 5,000 और 2,000 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 28,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 28,000 को अगर आप यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे कम है ना, यहाँ पे अमाउंट कम है 28,000, तो यहाँ पे आप लिखोगे बैलेंस कैरीड डाउन लिखोगे। ठीक है, 28,000 करोगे। जब आप इन सब का टोटल करोगे तो आपके पास 45,000 ही आ जाएगा। आप करके देखिएगा, आपके पास आएगा। ठीक है, जब आपने बैलेंस कैरी डाउन कर लिया, यानी मंथ के आखिर में, जून के मंथ के आखिर में आपने बैलेंस कैरी डाउन कर लिया। अब ये नेक्स्ट मंथ से जब होगा, जब नेक्स्ट मंथ आएगा, यानी जुलाई 1 आया है, तो यहाँ पे बैलेंस BD यानी ब्रॉट डाउन लिखोगे आप, और जो बैलेंस कैरी डाउन है इसको ही ब्रॉट डाउन करके आप यहाँ पे मेंशन करोगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, जो यहाँ पे क्लोजिंग होती है यहीं से आपकी ओपनिंग होती है। ठीक है, तो इसी से ही आपके पास, यानी आपके पास कितने बच गए हैं पैसे, कैश आपके पास कितना बच गया है, 28,000 बच गया है। ठीक है, ये इसका इंडिकेशन होता है और इसको आप डेबिट साइड पे ही मेंशन करोगे। यहाँ पर एक बात आपको नोट करनी है कि बैलेंस कैरीड डाउन जिस तरफ होगा, अगर इस तरफ आपका क्रेडिट साइड पे है ना बैलेंस कैरीड डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इसकी अपोजिट साइड पे यानी डेबिट साइड पे होगा हमेशा। अगर बैलेंस कैरीड डाउन आपका फॉर एग्जांपल किसी नेचर ऑफ अकाउंट में बैलेंस कैरीड डाउन इस तरफ आ जाता है ना, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है आपका किस तरफ शिफ्ट होगा, क्रेडिट साइड पे होगा। ठीक है, ऐसी भी केसेस आएंगे अभी। ठीक है, एक बात आपने ये याद रखनी है। और दूसरी बात ये कि जो डेबिट और क्रेडिट है वो दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे देखें आप 45,000 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 45,000 लिखा हुआ है, तो ये दोनों बराबर हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आप क्या सीखोगे, ट्रायल बैलेंस सीखोगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, द प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस इज कॉल्ड अ ट्रायल बैलेंस। जब आपने सारे लेजर्स में सारे सबका टोटल कर लिया, यानी बैलेंस कैरीड डाउन आपने निकाला, फिर उसके बाद आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन निकाला। बैलेंस ब्रॉट डाउन जितने भी सारे अकाउंट्स में जिस तरफ होंगे ना, कुछ के होंगे आपके, कुछ ऐसे अकाउंट्स होंगे जिनके डेबिट साइड पे होंगे, और कुछ ऐसे अकाउंट्स होंगे जिनके जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे होंगे। ठीक है, फिर इन सबको आप एक जगह पर लिख दोगे। ठीक है, सबको एक जगह रिकॉर्ड करने को क्या बोलोगे, आप ट्रायल बैलेंस बोलोगे। तो ट्रायल बैलेंस में कुछ जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है BD यानी डेबिट साइड पे जाएंगे, और कुछ जो है वो क्रेडिट साइड पे जाएंगे। जब आप उनका टोटल करोगे ना, तो डेबिट और क्रेडिट वहाँ पर भी बैलेंस आएगा, उसका बैलेंस आएगा, यानी दोनों इक्वल होने चाहिए। ये देखिए इसका फॉर्मेट है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये जो भी अकाउंट का नेम होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। डेबिट में आपके देखोगे कि BD उसका, अगर वो डेबिट में है तो डेबिट साइड पे लिखोगे, अगर BD उसका क्रेडिट साइड पे है तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। एंड में जो है आप टोटल निकालोगे, और टोटल क्या होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होने चाहिए। इसकी एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ पे सीक्वेंस आपने क्या रखनी है, पहले सारे आपने किसको ढूंढ के रखने हैं, सारे एसेट्स अकाउंट को आपने लिखने हैं। और एसेट आपको पता है कि डेबिट साइड पे ही आएगा उसका टोटल। BD जो है मैंने आपको भी दिखाया, कैश में आपको समझाया, तो वो क्या है, वो नेचर ऑफ अकाउंट डेबिट साइड का है, तो उसका जो BD है वो कहाँ पर आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है। तो इन सबको आपने डेबिट साइड पे लिख लिया। फिर आपने जो लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड अकाउंट है उनको आपने लिखना है। ठीक है, उन सबको जमा करना है आपने, लाइक अकाउंट पेबल और लोन फ्रॉम द बैंक आपने यहाँ पे लिख दिया है। थर्ड पे आप क्या लिखोगे, प्रोप्राइटरशिप लिखोगे, यानी कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन दोगे कि वो भी क्रेडिट साइड पे ही होगा, यानी उसका BD जो है आपको क्रेडिट साइड पे मिलेगा। और यहाँ पे सेल्स का भी आपको BD जो है कहाँ मिलेगा, क्रेडिट साइड पे मिलेगा। उसकी हैवी साइड क्या होगी, क्रेडिट साइड ही होगी। जब आप करोगे तब आपको आइडिया होगा, लेकिन सीक्वेंस कह रहे हैं बस इस तरह रखनी है। एक्सपेंस में हमेशा जो है वो डेबिट साइड हैवी होगी, जो उसका BD आपको कहाँ मिलेगा, डेबिट साइड पे मिलेगा, लाइक परचेजेस, सैलरीज, इनकम, रेंट, एक्सपेंस। ठीक है, तो आपने सीक्वेंस क्या रखनी है ये याद रखना है आपने। पहले एसेट्स लिखोगे, आप एसेट्स के सारे टाइप लेजर्स निकालोगे, टोटल लिखोगे आप, जिसका BD हैवी होगा, क्रेडिट डेबिट साइड पे हैवी होगा, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट साइड पे BD हैवी होगा, और प्रोप्राइटरशिप और रेवेन्यू का भी आपको BD यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो आपको कहाँ मिलेगा,
क्रेडिट साइड पे मिलेगा। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आइडिया होगा। और एक्सपेंस का कहाँ आपको मिलेगा, BD डेबिट साइड पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखो आपने डेबिट के सारे अकाउंट्स को, टाइटल ऑफ अकाउंट्स को आपने टोटल किया, BD ही है सबके ये। ठीक है, सारे अकाउंट्स के ये ब्रॉड डाउन बैलेंसेज हैं। और ये जो यहाँ पे जो है टोटल दिया हुआ है वो BD दिया हुआ है, जो अकाउंट्स आपके क्रेडिट साइड पे जिनका BD आ रहा था। ठीक है, जब आपने इसका टोटल किया इन सब का डेबिट का और इन सब के क्रेडिट का, तो दोनों का क्या आना चाहिए, बैलेंस आना चाहिए। तो ये क्या प्रूव हो गया कि ट्रायल बैलेंस क्या है, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज आर इक्वल। ट्रायल बैलेंस किसको बोलते हैं, जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या आ रहे हों, बराबर आ रहे हों। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।